हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल फ्रेंड्स मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है हम लोग को सबसे पहले। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज की रचना करते हैं जिसका भुजा का क्या हो, माप कितना हो, तो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इन तीनों में से जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग आधार में लेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, तो 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर की हम लोग यहाँ पर खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से नाप के, ये हम लोग यहाँ से नाप के 7 सेंटीमीटर तक खींच लिए। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम लोग 7 सेंटीमीटर लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का और भुजा होना चाहिए। तो कैसे क्या करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर का हम लोग यहाँ से एक चाप खींचेंगे ये साइड से। 5 सेंटीमीटर के हम लोग इसमें नाप लेंगे। यहाँ से देखिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यहाँ से माप लिए और यहाँ से क्या किए, तो यहाँ से एक चाप खींचे। ठीक है, चलिए हम लोग ये दो बिंदु को हम लोग नाम भी दे देते हैं। यहाँ पर इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी। बी से हम लोग क्या किए, तो 5 सेंटीमीटर का चाप खींचे। ठीक है, अब बिंदु सी जो है यहाँ से भी हम लोग कितना सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे, तो 6 सेंटीमीटर का खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक 6 सेंटीमीटर नाप लिए हम लोग। अब यहाँ से बिंदु सी से हम लोग क्या करेंगे, तो एक 6 सेंटीमीटर का हम लोग चाप खींचेंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हम लोग एक चाप खींच लिए। अब क्या करेंगे, तो बिंदु जो बी है इसको हम लोग यहाँ मिलाएंगे। जो मिलाएंगे उस पॉइंट को हम लोग क्या ए मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो बिंदु बी को देखिए, ये दोनों जो चाप को दोनों कटा हुआ है, इसका जो मध्य बिंदु है, ठीक है, इसका जो मध्य बिंदु है इसको हम लोग क्या करेंगे, तो बिंदु बी से और बिंदु सी दोनों से यहाँ मिलाएंगे। तो बिंदु बी से हम लोग यहाँ इसका मध्य बिंदु जो है चाप कटा हुआ है, इसका मध्य बिंदु मिला के बिंदु बी से भी मिला दिए। और यहाँ पे क्या किए, तो यहाँ बिंदु सी से भी मिला दिए। ठीक है, बिंदु बी से भी मिला दिए, बिंदु सी से भी मिला दिए। या इसमें हम लोग कितना सेंटीमीटर, मतलब कितना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला चाप काटे थे, तो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ ले देंगे 5 सेंटीमीटर और इधर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्या हुआ, तो 5, 6 और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक हमारा क्या हो गया, तो 4, 5 और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला हमारा एक त्रिभुज का निर्माण हो गया इस तरह। अब आइए हम लोग आगे क्वेश्चन में देखते हैं और क्या कह रहा है हम लोग को। तो और एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, एक और त्रिभुज की रचना करने के लिए कह रहा है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। हम लोग को एक और त्रिभुज की रचना करने के लिए बोल रहा है, और जो उसका जो भुजा होगा, एक और जो त्रिभुज बनेगा उसका भुजा जो होगा, तो यह जो त्रिभुज है इसका 7/5 गुना होगा। ठीक है, मतलब इसका जो यह जो त्रिभुज है इसकी संगत भुजाओं की 7/5 गुना होगा। तो आइए अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे जो बिंदु बी हमारा है, बी सी जो रेखाखंड है, तो बिंदु बी से हम लोग क्या करेंगे, बिंदु बी से हम लोग को एक न्यून कोण खींचना होगा। बिंदु बी से हम लोग क्या करेंगे, तो एक न्यून कोण खींचेंगे, खींच लिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को ध्यान देने की बात यहाँ यह है, या जो हम लोग यहाँ पे बटे में जो हमारा यहाँ दिया हुआ है संख्या क्या दिया हुआ है, तो 7/5 जो हमारा दिया हुआ है, इन दोनों में से सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है, मतलब देखना है कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या इन दोनों से हमारा साथी है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा यहाँ पर जो हम लोग खींचे हैं यहाँ पे रेखा, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग किरण खींचे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्स नाम दे देते हैं। या जो हम लोग यहाँ पे किरण खींचे हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 7 भागों में, 7 बराबर भागों में हम लोग बांटेंगे। कितने बराबर भागों में बांटेंगे, तो 7 बराबर भागों में बांटेंगे। क्यों हम लोग 5 भागों में क्यों नहीं बांटेंगे, क्योंकि ये दोनों में से जो हम लोग बटे में जो हम लोग दिया रहेगा, इसमें से जो भी बड़ी संख्या रहेगी उतने बार हम लोग क्या करेंगे, तो ये किरण को हम लोग उतने बार में बांटेंगे। ठीक है, अब बराबर भागों में बांटना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 बराबर भागों में बांटेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग बांटते हैं 7 बराबर भागों में। एक हो गया, 2,
3 4 5 6 7। शायद ये साइड आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छा से। 7 बराबर भागों में इसको हम लोग बांट दिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको नाम देंगे। इसको नाम देंगे B1, इसको नाम देंगे B2, इसको नाम देंगे B3, इसको B4, इसको B5, इसको B6, इसको B7। ठीक है, इसको B7 हम लोग नाम दे दिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है देखिए, अब हम लोग को एक बार फिर हम लोग को इसको देखना है। जो बटे में हमारा संख्या दी हुई है, भिन्न दिया हुआ है जो हमारे बटे में 7/5 जो हमारा दिया हुआ है, तो हम लोग को इसमें इससे क्या करना है, तो इसमें से जो हमारा हर है, हर के हम लोग हर में हमारा कितना है, तो 5 है। तो इसमें जो हमारे यहाँ जो 5 जो B5 जो हमारा है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इससे बिंदु C को मिला देंगे, क्योंकि जो हमारा BC जो हमारा रेखाखंड है, इसके जो लास्ट जो हमारा बिंदु होता है, उससे हम लोग को क्या मिलता है, जो भी यहाँ हर में दिया हुआ रहता है संख्या वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 5 दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो B5 को यहाँ हम लोग बिंदु C से मिला देंगे। इसको हम लोग बिंदु C से मिला दिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो इसके बाद हम लोग को, तो अब हम लोग को क्या करना है, तो अब हम लोग को जैसे हमारा ये जो यहाँ पे ये रेखाखंड यहाँ बना हुआ है B5C, यह जो हमारा रेखाखंड बना है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, B5C जो बना है, इसके समानांतर हम लोग को क्या करना है, तो एक और इसके मतलब समानांतर हम लोग को एक और रेखाखंड का निर्माण करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक, और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कोई भी साइज का एक चाप काटेंगे। और अब ये यहाँ पे हम लोग को यहाँ से पर भी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी वही साइज का चाप काटेंगे, जो साइज का चाप हम लोग ऊपर में काटे हुए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो B7 पर भी हम लोग क्या करेंगे, तो सेम साइज का चाप काटेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पर काटे हुए हैं। ठीक है, क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग चाप काटेंगे। ठीक है, यहाँ सेम साइज के यहाँ पर जहाँ इतना हम लोग माप लिए यहाँ पर। ठीक है, जिस साइज के चाप हम लोग यहाँ पर काटे हैं, सेम साइज का चाप हम लोग यहाँ से बैठा के यहाँ पर भी काटेंगे। थोड़ा सा भी हिलाना नहीं, वही साइज का काटना है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग काट दिए। अब हम लोग को क्या करना है, तो B7 जो यहाँ हमारा बिंदु है, इससे होकर हमारा मतलब हम लोग एक रेखा गुजारेंगे, जो कि क्या, जो कि इसके बीचों बीच से इसका जो मध्य बिंदु से होकर यहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इसके समांतर रेखा खींचने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो हमारा BC जो हमारा रेखाखंड है, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बढ़ाना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम लोग क्या किए, इसको हम लोग जो हमारा BC रेखाखंड है, इसको हम लोग क्या किया, आगे बढ़ा दिए, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो BC जो हमारा रेखाखंड है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए B7 से हम लोग क्या करेंगे, B7 से एक रेखा पास करेंगे, जो कि यह जो चाप जो कटा है, इसका जो मध्य बिंदु है, यहाँ से होकर पास होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका एक मध्य बिंदु से होकर यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, जो कि ये चाप के मध्य बिंदु से होकर पार हो रहा है। B7 से एक रेखाखंड खींचेंगे, जो कि चाप के मध्य बिंदु से होकर पार हो रहा है। और इसको हम लोग यहाँ नाम दे देंगे C डैश, इसको हम लोग नाम दे दिए। तो यह जो हमारा रेखा है ना, यह जो हमारा रेखा है, सो इस रेखा के समानांतर है। इस रेखा के समानांतर कौन सा रेखा है, तो हमारा यह रेखा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, तो अब हम लोग यहाँ पर तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को अब AC जो हमारे यहाँ दिख रहा है ना, तो AC के समानांतर भी हम लोग को यहाँ पर एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, AC के समानांतर भी हम लोग को एक रेखाखंड खींचना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सो देखिए सबसे पहले सेम तरीका है जिस तरह हम लोग नीचे किए थे। क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कोई भी साइज का एक यहाँ पर चाप काटेंगे। ठीक है, और जो साइज का चाप हम लोग यहाँ काटे, ठीक है, सेम साइज का चाप हम लोग C डैश से काटेंगे। हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग चाप काटेंगे, यहाँ पर नापेंगे, इसको नाप लिए, काटे। ठीक है, अब जिस साइज का हम लोग यहाँ पर काटे, सेम साइज का हम लोग यहाँ बैठा के यहाँ पर भी काटेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, तो C डैश जो हमारा बिंदु है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यह जो हमारा चाप कटा है, इसका जो मध्य बिंदु है, यहाँ से एक रेखा जाएगी इसको काटते हुए। ठीक है, इसके मध्य बिंदु को काटते हुए। तो यह जो रेखा जाएगी, तो इधर तो पार कर जाएगी, यहाँ तो आएगी नहीं। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, तो जो हमारा AB जो हमारा है, ठीक है, इस रेखा को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ा देंगे। ठीक है,
ए बी रेखा क्या करेंगे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ा दिए, ठीक है। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखिए सी डैश हमारा जो है, यहाँ से हम लोग एक रेखा खींचेंगे, सी डैश से एक रेखा खींचेंगे जो कि हमारा क्या है, तो चाप के बीचों बीच से निकल रहा है, सी डैश से खींचे और ये चाप के हमारा बीचों बीच से निकला है, ठीक है। तो यह जो हमारा क्या है, यहाँ से निकला और यहाँ पर हम लोग इसको नाम दे देंगे ए डैश। तो यहाँ पर क्या हुआ, यह जो हमारा रेखा जो हमारा बना है ए डैश सी डैश, वह हमारा क्या है, तो ए सी के समानांतर है। तो इसके समानांतर हम लोगों ने, इसके समानांतर ए सी के समानांतर हम लोगों ने ए डैश सी डैश रेखाखंड खींचा। तो समांतर रेखाखंड खींचने का यही एक होता है, नीचे भी हम लोग वही उसी तरीके से खींचे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लोग ए सी के समानांतर जब हम लोग ए डैश सी डैश जब हम लोग रेखा खींचे हैं, तो देखिए हमारा एक अन्य त्रिभुज बनकर जनरेट हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ए बी सी एक हमारा त्रिभुज है, ठीक है। और एक और जो त्रिभुज हमारा बन के आ गया है वह क्या आ गया है, ए डैश बी और सी डैश। तो यह जो हमारा त्रिभुज है ना, यह हमारा त्रिभुज है, कितने सेंटीमीटर, कितना इसका जो भुजाओं की लंबाई कितनी है इसकी, तो 5, 6 और 7 सेंटीमीटर। और यह जो हमारा जो एक और जो हमारा त्रिभुज बन के आया है, इसकी जो संगत भुजाएं हैं, तो इसके मुकाबले 7/5 गुनी है। अब हम लोग एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। हम लोग ने तो एक 5, 6 और 7 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज की रचना की, और एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। और हम लोग एक अन्य त्रिभुज का भी हम लोग रचना किए हैं, ठीक है, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज हमारा यह था, दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी हो, संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो, ठीक है। तो यही हम लोग यह जो त्रिभुज जो हम लोग निर्माण किए हैं, यह जो हमारा दिया हुआ जो त्रिभुज है, इसके संगत भुजाओं की यह जो त्रिभुज है वह 7/5 गुनी है, ठीक है, इसकी संगत भुजाएं। तो आइए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, जिस तरह अब हम लोग इसका रचना किए हैं, और हम लोग इसका लिखेंगे रचना के चरण, जो हम लोग यहाँ यूज किए वही सबको हमको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हल लिख सकते हैं, हल लिखे, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे हम लोग रचना के चरण, रचना के चरण लिख लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 में, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या किए थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, तो एक हम लोग BC जो हमारा था 7 सेंटीमीटर लंबा एक BC रेखाखंड खींचे थे। यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड BC खींचा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड BC खींचा हम लोग ने, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा में लिखेंगे क्या, तो बिंदु क्या किए थे, तो बिंदु B से हम लोग क्या किए थे, तो बिंदु B से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चाप काटा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चाप काटा था हम लोगों ने बिंदु B से, ठीक है। तो बिंदु B से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चाप काटा, ठीक है। और बिंदु C, हम लोग क्या किए, तो बिंदु C, यहाँ जो हमारा बिंदु C है, यहाँ से हम लोग 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चाप काटा, ठीक है। और बिंदु C से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चाप काटा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, तो थर्ड नंबर में लिखेंगे हम लोग क्या, तो लिखेंगे यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ठीक है। बिंदु B और C को बिंदु A से मिलाया, ठीक है। बिंदु B और C को बिंदु A से हम लोग मिलाए, ठीक है। वही लिख देंगे सिंपल, बिंदु B और C को
बिंदु ए पर मिलाया, ठीक है, जिससे एक त्रिभुज जो क्या, जिससे एक त्रिभुज ए बी सी 5, 6 और 7 सेंटीमीटर वाला का निर्माण हुआ। आप अपने भाषा में कैसे भी करके लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 पॉइंट में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिए, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए कोण CBX, कोण क्या CBX हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि कोण यहीं पे बनाएगा, ठीक है। तो कोण CBX के निर्माण के लिए कोण इसके निर्माण के लिए, ठीक है, कोण CBX के निर्माण के लिए हम लोगों ने क्या किया, तो एक किरण खींचा, उसका क्या है, कौन सा किरण खींचा, तो BX खींचा, ठीक है। कोण CBX के निर्माण के लिए एक किरण, यहाँ लिखते हैं, एक किरण BX खींचा, ठीक है, और उसे जैसे BX तो खींच लिया और उसको क्या किया, तो 7 बराबर भागों में विभाजित किए हैं, ठीक है, बांटे हैं, और उसे 7 बराबर भागों में विभाजित किया, ठीक है। जैसे हम देखिए क्या है, तो B1 एक भाग हो गया हमारा, B1 B2 दो भाग हो गया, यहाँ से वहाँ एक भाग, यहाँ से यहाँ 2 भाग, और फिर देखिए फिर B2 B3, ठीक है, B2 B3 3 भाग हो गया हमारा, फिर B3 B4 4 भाग हो गया, फिर B4 B5 5 भाग हो गया, फिर B5 B6 हमारा 6 भाग हो गया, और B6 B7 हमारा कितना भाग हो जाएगा, और B6 B7 हमारा कौन सा भाग हो गया, तो 7वां भाग हो गया, ठीक है। अब फिर हम लोग यहाँ पे 5वां पॉइंट देंगे, और क्या लिखेंगे देखिए, जो कि वही लिखेंगे B5 से बिंदु C को मिलाया, ठीक है, जो कि वही लिखे हैं, B5 से बिंदु C को मिलाया। B5 से क्या किए, तो बिंदु C को हम लोग मिलाए। अब उसके बाद हम लोग फिर क्या किए, तो यहाँ पर 6 नंबर देख हम लोग लिख सकते हैं, या इसी में भी लिख सकते थे, तो लिखेंगे B5C हमारा एक रेखा हो गया, B5C रेखाखंड के समानांतर एक रेखा क्या खींचे, तो B7C1 खींचे ना, देखिए यहाँ पर जो B5C जो हमारा है, ये जो एक रेखा, इसके समानांतर हम लोग एक रेखा खींचे थे, तो क्या B7C डैश खींचे, ठीक है, B7C डैश एक रेखा खींचे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किए थे, तो देखिए 7 नंबर देंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा BC जो हमारा था, ठीक है, तो BC जो हमारा रेखा था उसको हम लोग आगे बढ़ाए थे, ठीक है, तो वही हम लोग लिखते हैं
रेखाखंड BC, रेखाखंड BC को आगे बढ़ाया। रेखाखंड BC को आगे बढ़ाया। देखिए फिर 8 नंबर में हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, तो AC जो हमारा रेखा है इसके समानांतर एक रेखा A' C' खींचा ना, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग AC रेखाखंड के समानांतर एक रेखाखंड A' C' खींचा। AC रेखाखंड के समांतर AC रेखाखंड के समांतर एक रेखाखंड हम लोगों ने क्या खींचा, A' C' खींचा, जिससे क्या हुआ, तो जिससे हमारा एक त्रिभुज बन के उभरा। ठीक है, A' B और C' जो कि दिए हुए त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं की 7/5 गुनी थी। ठीक है, तो क्या था, जो इसका जो संगत भुजा है या इसका संगत भुजा है, जो इसकी संगत भुजाएं हैं वह 7/5 गुनी है। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था कि 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की, या जो दिया हुआ त्रिभुज है दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। ठीक है, या जो हमारा है तो दिया हुआ त्रिभुज के संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, AC रेखाखंड के समानांतर एक रेखाखंड A' C' खींचे हम लोग। ठीक है, जिससे एक त्रिभुज क्या, तो A' B और C' की रचना A' B और C' की रचना हुई, जो दिए हुए त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं, जो दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहा था, जो हम लोग बोला वो हम लोग ने यहाँ कर दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप चाहें तो देखिए पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग का पेज थोड़ा घट गया था। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ जो भी हम लोग यहाँ पर किए उसको हम लोग अपने मन से लिख दिए। अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी अपने मन से जो भी आप लोग यहाँ पर करेंगे रचना, उसको आप लोग चाहें तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपको नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो ठीक है, बस फिर इसमें इतना ही।